हमारा दुश्मन अंधकार की शक्तियां, शैतान जो स्वर्गीय मंडलों में काम करती है, वो हमारा दुश्मन है। और वो जो दुश्मन है उसको आप देख नहीं सकते हैं। जिसको आप देख सकते हैं उसको तो आप हरा सकते हैं आसानी से, लेकिन आप जिसको देख नहीं सकते उसको आप कैसे हराएंगे? ये तो वही हो गया कि एक रेसलिंग रिंग में है और किसी ने पट्टी बांध दिया हो आंख में, तो बताओ कैसे जीत पाएगा? इसलिए परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन हमारी आंखों को ज्योति में लेके आता है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द लैम्प ऑन टू आवर फीट। परमेश्वर का वचन जो है हमको रास्ता दिखाता है, ठीक है, हमको ज्योति में लेके जाता है, हमको बताता है हम किस परिस्थिति में कहाँ पे हैं और इस परिस्थिति से हम कैसे बाहर निकलेंगे, इस लड़ाई को हम कैसे जीतेंगे, यू नो। सो जो हमारा दुश्मन है उसको आप देख नहीं सकते हैं, तो उससे लड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वो जो हमारा दुश्मन जो शैतान है, अंधकार की शक्तियां, वो तो आत्मा है, हम तो शरीर हैं। इसलिए उनका सामना करने के लिए, उन पे विजय पाने के लिए हमारी आत्मा की आंखें खुली होना बहुत जरूरी है। आत्मा की आंखें जब खुली होंगी तभी जाके एक मसीह, एक परमेश्वर का पुत्र या पुत्री अपने जीवन में विजय पाएंगे। They are going to have a victorious life when their eyes are opened. इसलिए मैं वचन में जाना चाहूँगा। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 का 16 से लेके 18 में बता रखा है। एक्चुअली मैं हिंदी में नहीं डाला है बिकॉज so I hope you manage, but I will try to explain in Hindi, okay? So यहाँ पे लिखा हुआ, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary trouble are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Okay, so देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away. तो पता है क्या है, ये परमेश्वर के दास पॉल ये वचन लिख रहा है, ठीक है। ये कह रहे हैं वी डू नॉट लूज हार्ट। हम हिंदी में कैसे बताएं, वी डू नॉट लूज हार्ट मतलब हम कमज़ोर नहीं पड़ते, यू नो, हमारा हृदय कमज़ोर नहीं पड़ता है। बेशक हम बाहर से ऐसा लग रहा है, शारीरिक रूप से ऐसा लग रहा है कि हम यू नो हम हार रहे हैं और हमारे जीवन में यू नो हम हमारे जीवन में तरक्की नहीं बाहर से, ओके। लेकिन ये परमेश्वर का दास बता रहा है अंदर से हम रिन्यू होते रह रहे हैं एवरी डे, अंदर से हम रूपांतर होते रह रहे हैं एवरी डे, ये सी। सो पॉल जो है ना ये लिख रहा है, पता है क्यों, वी डू नॉट लूज हार्ट, बिकॉज उससे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो वो बता रहा है कि कैसे कैसे तकलीफों में, कैसे कैसे मुश्किलों में वो थे, मौत तक उनको आ गई थी, लेकिन ऐसे परिस्थितियों में भी उन्होंने विश्वास को नहीं तोड़ा। ऐसी परिस्थितियों में भी वो विश्वास में मजबूत रहे, यू नो, क्योंकि उनको पता है कि ये जो सफरिंग है, ये जो परिस्थिति है, ये कोई वजह से है, ये उनको उन्हीं की भलाई के लिए आई है, उनके अंदर की आत्मा को क्या करने के लिए आई है, बढ़ाने के लिए आई है। इसलिए वो कहता है वी डू नॉट लूज हार्ट, दो आउटवर्डली वी आर वेस्टिंग अवे, येट इनवर्डली वी आर बीइंग रिन्यूड, फॉर आवर लाइट एंड momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. You know, जो हमारी परिस्थितियां आती हैं, वो कह रहे हैं ये अनंत काल में हमको महिमा दिलाएगा अगर हम ये परिस्थिति को अगर हम सही तरीके से लेंगे। यू नो ये लोग परमेश्वर के जो दास हैं, इनकी आत्मिक आंखें खुली हुई हैं। ये लोग मामूली लोगों के ऐसे नहीं देखते हैं, यू नो, जो सफरिंग आ रही है ये कह रहे हैं ये मेरे भलाई के लिए है, लेकिन एक मामूली इंसान कभी ऐसा नहीं बोलेगा।
बोलेगा अरे मेरे जीवन में ऐसा सब क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बार बार तरक्की करने की सोचता हूँ फिर गिर जाता हूँ, लोग मेरी कदर नहीं करते हैं, बट जिसकी आत्मिक आंखें खुली होती है, जो परमेश्वर के साथ चलता है, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कोई ना कोई वजह है, किसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, किसी वजह से वो इंसान मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, किसी वजह से ये हो रहा है। समझ रहे, या तो वो मेरी गलती की वजह से या परमेश्वर मुझे परख रहे हैं। दीज आर द टू सिचुएशन वी नीड टू नो। अगर हमारी आत्मिक आंखें खुली होगी तो पता है क्या होगा, वी विल नॉट बी डिस्करेज। जैसे हम कभी बैक स्लाइड नहीं होंगे अपने फेथ से। पता है कौन बैक स्लाइड नहीं होगा? वही इंसान जिसकी आत्मिक आंखें खुली हुई है। दैट पर्सन विल बी विक्टोरियस, दैट पर्सन विल बी एबल टू ओवरकम ऑल द ट्रबल। कैसे भी परिस्थिति क्यों ना है, क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई है, वो अपने दुश्मन की चाल को पहचानता है। उसको पता है नहीं, ये सातान का चाल है, ये इंसान नहीं है, मांस और लहू नहीं कर रहा है, ये अंधकार की शक्तियां, इसलिए मैं शांत रहूंगा। पता प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ रहे थे, उन्होंने क्या बोला? जब लटके हुए थे, जिन लोगों ने उनको चढ़ाया क्रूस पे, जिन लोगों ने उनके कपड़ों को अलग अलग कर दिया, उनको देख के प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, पिता उनको क्षमा करिए, वो जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं। क्या हम ऐसे कभी बोल सकते हैं? ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने अनजाने में कर दिया। यू कैनॉट से एनीबडी जो जानबूझ के आपके विरोध, जानबूझ के अगर आपको हर्ट कर रहा है, जानबूझ के अगर आपको तकलीफ दे रहा है, क्या आप कह सकते हैं ये अनजाने में करना है? दैट इज द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। वो एक ऐसा इंसान है जिसका आत्मिक आंखें खुला हुआ है। यू सी, आत्मिक आंखें, द आईज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। यू सी, इसलिए परमेश्वर के दास कह रहे हैं दैट, फिर यहां पर लिखा है वर्ष 18 में, सो वी फिक्स आवर आईज नॉट ऑन व्हाट इज सीन बट ऑन व्हाट इज अनसीन, सिंस व्हाट इज सीन इज टेम्पररी बट व्हाट इज अनसीन इज इटर्नल। देखा वो क्लियरली बता रहा है व्हाई ही इज नॉट लूजिंग हार्ट। वो क्यों हार नहीं मान रहा है, वो क्यों गिव अप नहीं कर रहा है? बिकॉज वो कह रहा है मेरी आंखें देखी दिखाई चीजों पे टिकी नहीं हुई, मेरी आंखें जो बिना देखी हुई, दोज हु आर अनसीन, वो चीज मेरी आंखों को देख रही। ऐसे वही विश्वास के लोग हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अपने देश को छोड़ के आओ, अपने पिता के घर को छोड़ के आओ, वो चुपचाप आ गया, विश्वास करा। ऐसे और हिब्रोनी किताब बताती जब वो बाहर आया उसको पता भी नहीं वो कहाँ जा रहा है। He don't know where he is going, but he just left by faith. उसको परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मैंने तेरे लिए होटल बुक कर रखा है या मैंने तेरे लिए एक जगह रख रखी है। He just came out by faith. You see? He just came out. इसलिए वो चीज देख रहा है जो दिख रही नहीं है, लेकिन वो विश्वास की आंखों से, आत्मिक आंखों से वो देख रहा है कि नहीं, परमेश्वर जरूर मेरे लिए अच्छा योजना रखा है, मेरे लिए जमीन रखा है। You see? So this is how we need to be. जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम सारे मसीह लोग को इस मैच्योरिटी में आना है। You see? Only then we will not backslide no matter what happen in our life. You see? No matter चाहे कोई भी इंसान हमको दुख या तकलीफ दे रहा है या हमको हर्ट कर रहा है, we will be able to overcome just like Jesus Christ overcame. You see? He overcame everybody. If you see, Pharisees, कभी कभार मैं सोचता हूँ कि ये Pharisees जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। Wherever Jesus go, the Pharisee also will, go there along with Jesus. And they are always ready with the question, always ready with something to test Jesus. But he always have answer. अगर आप पढ़ेंगे
You know, he never ran out of anger. You see, he never ran out of anger. एक बार तो ऐसा समय था कि लोग आके उनको ये कह रहे हैं, तुम तो दुष्ट आत्माओं के जरिए, बेलिज़ेबब करके एक दुष्ट आत्मा, उसके जरिए तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो. एंड स्टिल ही डिडंट से एनीथिंग. उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मैं पिता की महिमा करता हूं, लेकिन तुम आई हॉनर माई फादर बट यू डिसऑनर. You see? So इसलिए we need to be like these people. हमारी आंखें वो देखना है जो एक मामूली इंसान नहीं देखता. You see? Okay, we will read another verse. 2 Corinthians chapter 4, 7 to 15. देखो यहाँ पे क्या लिखा है. We have this treasure in the jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. We are hard pressed on every side but not crushed, perplexed but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. देखो क्या अद्भुत तरीके से परमेश्वर के दास कह रहे पॉल. वो कहते हैं we have this treasure in the jars of clay. You see, we are hard pressed on every side. सारे जगहों से हम दबाए गए हैं. सारे जगहों से उनको लोगों ने दिया. जहाँ जहाँ पे वो प्रभु का वचन बताने गए, लोगों के लिए प्रार्थना करने गए, वहाँ पे लोग उनको सताने वाले मिले. सताने वाले हमको आएंगे. It will come. As long as we are in this world, we will always encounter such people in our life. जो हमको सताएंगे, जो हमको गुस्सा दिलाएंगे, हमको जलस दिलाएंगे. Okay, we will always encounter. We will never get rid of such people in our life. इसलिए परमेश्वर का दास बता रहा है, परमेश्वर का जो सामर्थ है वो हमको ऐसा बना देगा. एक पत्थर होता है ना, उसको जितना मर्जी भी करो, it will not respond. That is the power of Christ. 2 Corinthians chapter 12 में लिखा, परमेश्वर का सामर्थ कमजोरी में इंसान को मजबूत बना देता है. You see? परमेश्वर का जो सामर्थ है वो जब ही हमारे जीवन में आएगा जब हम कमजोर हैं, जब हम अपने आप को नम्र बना के परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु जी बिना आपके अनुग्रह से मैं कुछ भी नहीं है. You see? Then the power of Christ will be made perfect in our weaknesses. In our weaknesses. So they are abandoned, struck down, destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus. देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, हमेशा हम प्रभु यीशु मसीह का जो मरण है वो हम लेके चलते हैं. The death of Jesus. What is the death of Jesus? Death of Jesus is the death. गलेशियन चैप्टर 2:20 में लिखा हुआ है, पॉल कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ा दिया गया हूँ. मैं नहीं जीता हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर जीते हैं. It's no longer I who is living, but Jesus Christ. That is called carrying the death of Jesus. प्रभु यीशु मसीह का मरण. मैं नहीं हूँ, ये मेरा जीवन नहीं, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है. पता है, तभी जाके हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी. We need to crucify ourselves. जब तक हमारा ये जो सेल्फ है, जब तक ये हमारे साथ है, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के मरण को हमारे शरीर में नहीं लेके आएंगे, हमारी आत्मिक आंखें डल रहेगी. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कोई भी मेरे पास आना चाहता है वो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो. जो भी इंसान अपने जीवन को बचाना चाहेगा वो खो देगा, लेकिन जो इंसान मेरे लिए खोएगा वो पा लेगा. It's a very wonderful thing. Last Sunday मैं इसके बारे में बता रहा था. He who loses life for sake of Jesus will find. It's a very powerful word. What is that life? That is the purpose that God has. जो योजना परमेश्वर हम सबके लिए रखी है. पता है परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में कैसे आएगा? When we lose ourselves for the sake of Jesus Christ. Amen. परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में जब भी आएगा, वही बोल के गए हैं, if you lose yourself for my sake, you will find your life. But
if we try to save our life, if we love other things, the things of this world, then we will not be able to pursue or follow God's call, God's plan for our life. That's why it's very very important. ये जो वचन है, ये वचन को अगर हम ग्रहण कर लेंगे, हमारे जीवन को बदल देगा, हमारे अंदर के स्वभाव को बदल देगा। You see, हमारे चाल चलन को, हमारे सोच विचारों को, हमको सारे बंधनों से आजाद कर देगा। इसलिए हम आगे देखते हैं। So for we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that this life may also be revealed in our mortal body. So that death is at work in us, but life is at work in you. You see, it is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe, therefore, and speak, because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you. देखो, मौत से भी नहीं डर रहे हैं। Why? Because उनको पता है प्रभु यीशु मसीह जब मरे, वो तीसरे दिन जी उठे। And they have the same faith, अगर हम मर भी जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमको जी उठाएगा, क्योंकि जब तक उनका योजना मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा, हम मरेंगे नहीं। Amen? हम मरेंगे नहीं। They have that strong faith. You see? That even if I die, and the same faith we can found in Abraham. जब परमेश्वर ने बोला उसके बेटे को कि तुम होरेब के माउंटेन में ले जाओ और अपने पुत्र को सैक्रिफाइस करो, और वो कौन सा पुत्र है पता है? जिसके लिए उसने 99 ईयर्स वेट कर। You see, he wait, वो बच्चा 99 की एज में पैदा हुआ, ऐसी उम्र में, इतना वेट करने के बावजूद, और ऐसे ही पुत्र को वो जाके कह रहे हैं, गो एंड सैक्रिफाइस दैट, हाउ यू विल फील। You see, तो बाइबल बुक ऑफ हिब्रोन में बता रखा है कि जब अब्राहम वो माउंटेन में जा रहा था तो 3 दिन का सफर था, ठीक है। वो 3 दिन के समय में उसका माइंड चेंज भी हो सकता था। You see, it was not short journey, it is 3-day journey. 3 दिन में उसका माइंड चेंज भी हो सकता था, but he didn't change. उसका विश्वास ऐसे उम्र में भी, 99 एज में भी उसका विश्वास इतना स्ट्रांग है, इसलिए बाइबल कहते हैं he is a father of faith. So बाइबल कहती है अब्राहम जब जा रहा था तो उसके अंदर यह विश्वास था कि अगर मेरा बेटा मर भी जाए तो परमेश्वर उसको जी उठाएगा, क्योंकि उसी ने मुझे दिया है और वो ही ले लेगा। That is the spiritual maturity. You see, हम सबको इस जगह पे आना है, हमारी आंखें खुली होनी। जब तक हमारी आंखें खुलेगी नहीं, हम जो है विजय नहीं पा सकते हमारे जीवन में। इसलिए we need to, हमको प्रयास करना है, प्रभु के करीब जाना है, प्रभु को जानना, समय देना, क्योंकि जिसको आप समय देते हैं उसको आप जानेंगे। अगर जिसको आप समय नहीं देंगे तो कैसे नहीं, क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो जब भी स्ट्रांग होता है जब हम समय देते हैं, when we talk, when we exchange our conversation, right? So very important. अब यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, all this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. So जो परमेश्वर के चेले हैं, इन्होंने क्या करा, फाउंडेशन जैसे कि ये पिलर आप देख रहे हैं, ये पिलर क्या है, पूरा बिल्डिंग का एक फाउंडेशन है। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, इट इज़ अ फाउंडेशन। ये पिलर क्या करता है, इट इज सपोर्टिंग द होल बिल्डिंग, ठीक है ना। सो परमेश्वर के जो ये हैं चेले, इन्होंने क्या करा है, दे एस्टैब्लिश, उन्होंने क्या करा, ये फाउंडेशन, कलेश, परमेश्वर की जो कलेसिया है उसका फाउंडेशन है वो लोग। उन्होंने एक सेटअप रखा है विश्वास का, कि जैसे हम फॉलो करते हैं वैसे आप लोग को भी फॉलो करना है। यू सी, इसलिए उन्होंने सिर्फ वचनों के द्वारा नहीं, उन्होंने बोला हमारे लाइफ को देखो, हम कैसे कैसे परिस्थिति से गुजरे हैं, मौत आ गया, इतना परिस्थिति आ गया, लेकिन हमने विश्वास को नहीं छोड़ा। यू सी, वो कहता है ऐसे ही विश्वास तुम्हारे अंदर भी हो। यू सी, इसलिए
वो कह रहे हैं कि ये जो अनुग्रह है, ये जो चीज़ है, ये सब लोगों के पास फैलना चाहिए ताकि परमेश्वर को धन्यवाद, थैंक्स गिविंग विल ओवरफ्लो टू द पीपल। इब्रानी चैप्टर 12 वर्ष 2 में लिखा हुआ है, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfect of our faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of God. You see, what a powerful word. इसमें लिखा है fixing our eyes on Jesus. ठीक है, who is the perfect of our faith, for the joy set before him, he endured the cross. ठीक है, प्रभु यीशु ने कैसे क्रूस की जो वेदना है, क्रूस का जो दर्द है, कैसे उन्होंने झेल लिया। पता है, गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में अगर हम बहुत सारे लोग सोचते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, उनको इतना दर्द नहीं हुआ होगा, ही इज द सन ऑफ गॉड, उनको इतना दर्द नहीं हुआ होगा, बिकॉज ही कैन सस्टेन हिमसेल्फ। बट ये अगर ये सच है तो जो गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में हुआ वो ये चीज़ को रॉन्ग प्रूफ कर देगा। क्योंकि गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले प्रार्थना कर रहे, चेलों के साथ गए और चेलों को बोला रुकने के लिए, तुम प्रार्थना कर। वो प्रार्थना नहीं कर पाए, वो भी सो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आके जाके प्रार्थना करने लगे। और जब वो प्रार्थना करने लगे, बाइबल कहती है उनका हृदय सौरों से भर गया। वो इतना वेदना में आ गए क्योंकि उनको पता है किस प्रकार की जो वेदना आने वाली है, किस प्रकार का सफरिंग से वो गुजरने वाले हैं। उनका हृदय वो सौरों से भर गया। You see that time, you see, and इसलिए उन्होंने उस वक्त जब वो प्रार्थना करते, उनका जो लहू है, उनका जो पसीना है, वो लहू में बदल गया। इसलिए उन्होंने पिता परमेश्वर, अगर ये जो प्याला है आप उठा सकते हैं तो आप उठा लीजिएगा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया पिता परमेश्वर के सामने। उन्होंने अपना डिजायर को भी बोला, उनका जो डिजायर है वो ये है कि ये प्याला निकल जाए ऐसे ही, लेकिन उन्होंने ही सबमिट हिमसेल्फ इनटू द हैंड ऑफ द फादर। यू सी, इतना वेदना। और पता है वही सेम प्रार्थना को 3 बार जाके कर आप सोच के देख सकते हैं, लेकिन प्रार्थना खत्म करने के बाद परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और उनको बल दिया। यू सी, ही बिकम स्ट्रॉन्गर। इसलिए वहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही लिटरली सफर्ड। बेशक वो परमेश्वर के पुत्र है, लेकिन वो मांस और लहू में दाऊद के पुत्र भी हैं। He is full God and he is full human at the same time, the divine nature. You see, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये जो क्रूस की जो वेदना है, इसमें विजय पाया। He didn't give up. He didn't give up. You see? Why? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, He do not despise the shame because of the joy that is set before him. You see? पता है इनके अंदर, प्रभु के अंदर आशा है। He has faith that if he die he will raise back to life. हमारे अंदर क्या आशा है वो देखना है। What hope we have? जब हम परिस्थिति से गुजरते हैं, if we don't have any hope, then we will not be able to overcome. You see? What is the hope? Because Jesus died and he raised back to life. Do we have that same hope? Do we have that same faith? I am going through this struggle, but I will overcome. You see? Only when we consider this joy, we will be able to overcome. क्योंकि ना हम सब लोगों के लिए ऐसी आशा है कि एक दिन हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, जहाँ पे कुड़कुड़ाना रोना धोना नहीं होगा, जहाँ पे पाप, जहाँ अंधकार नहीं होगा। ऐसे एक राज्य हम सबको बिलोंग करता है। One day we will go there. What a joy! So if we fix our eyes on the things that are unseen, on the things that are eternal, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, वहां पे कोई चुरा नहीं सकता, चोर आके चुरा नहीं सकता। And if we do like that,
we will be victorious. We will grow and become spiritually mature. Amen. So एक छोटा सा जो मैसेज है मैं शेयर करना चाहता हूँ. आई होप कि ये जो मैसेज है ये हमको मदद करे. ओके हम प्रार्थना ख़त्म करेंगे. Heavenly Father, in Jesus Christ's name, Lord, I come before you. I want to thank you, Lord, for this time. I want to thank you. प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए. प्रभु जी जो वचन हमने सुना है प्रभु जी, ये वचन के द्वारा प्रभु जी हमारे हृदय में आपका पवित्र आत्मा गवाही करे, ताकि हम वो लोग बने जिनकी आंखें खुली हुई है, वो लोग बने जिनकी आंखें ज्योति में हैं प्रभु जी, ताकि हम अपने जीवन में, हमारी आत्मिक जीवन में विजय को पाने पाए प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करने पाए, आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए प्रभु जी. आप दया करिएगा हम सबके ऊपर प्रभु यीशु. प्रभु जी आप सबसे बात करिएगा, सबको आशीषित करिएगा, अपने अनुग्रह से भर दीजिएगा. हालेलुया. ओ रियांथला रा बाबा शंतला रियांथला रा बाबा शंतला रिया. राइट नाउ सारे खड़े हो जाएंगे. हालेलुया. हम प्रार्थना करेंगे. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं आपका उपस्थिति हमारे बीच में आए, आपका अभिषेक हमारे बीच में आए. हालेलुया. प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त आपका अभिषेक आ जाए प्रभु जी, छुटकारा देने का सामर्थ्य उतर जाए प्रभु जी, चंगाई देने का सामर्थ्य आ जाए प्रभु जी. इस वक्त सारे बंधन प्रभु जी टूट जाए इनके ऊपर से. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं हर एक प्रकार की शैतान की योजनाएं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा निकल के चला जाए यीशु मसीह के नाम से. राइट ना प्रभु जी छुटकारा देने का सामर्थ्य उतर जाए, अभिषेक आ जाए. हालेलुया. सारे हृदय को खोलेंगे. हालेलुया. प्रभु से बात करिएगा. हालेलुया. प्रभु को धन्यवाद करिएगा. आपकी क्या वेदना है, क्या तकलीफ है इस वक्त प्रभु के उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह हमारे यहाँ हमारे बीच में विराजमान है. अपने हृदय को खोले, बात करिए. प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे. हालेलुया. अभी आपको छुएंगे प्रभु यीशु. मैं प्रार्थना करता हूँ आपका भारी अभिषेक उतर जाए हम सबके ऊपर. हालेलुया. परमेश्वर का उपस्थिति आ रहा है, परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है इस जगह पे. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आपका छुटकारे का सामर्थ्य उतर जाए, पवित्र आत्मा से भर दीजिएगा. हालेलुया. रेखा राबा बाबा शंतलारी अंतला राबा रेखा ला बारा बारा शंतलारी अंतला राबा रेखे ला बारा बारा बबरा खंथला रबरा शियंथला रबा. प्रभु जी इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ सारे बंधन टूटने पाए, जादू टोने विचक्राफ्ट के बंधन टूटने पाए, हर एक बीमारी सिकनेस के बंधन टूटने पाए इसी वक्त प्रभु जी. हमारे शरीर से यीशु मसीह के नाम से जो भी खिलाया पिलाया सब अंदर बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम से. राइट नाउ जो भी खिलाया पिलाया सब बाहर आने लगे यीशु मसीह के नाम से. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आपका फिजिकल हाथ आके हम सबको टच करिए प्रभु जी, आपका फिजिकल हाथ आके हमको छुए प्रभु जी. हमारी दर्शन की आंखें खुलने पाए प्रभु जी, हम वो देखने पाए जो आप हमको दिखाना चाहते हैं. हालेलुया. यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ लॉर्ड. हालेलुया. मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए. हालेलुया. प्रभु जी हमको भरिएगा प्रभु जी. मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से. हर एक जन को प्रभु जी जो यहाँ मौजूद हैं आपके सामर्थ्य हाथ में मैं सौंपता हूँ प्रभु जी. उनको आप लीड और गाइड करिए. उनका जो भी दुख तकलीफ है, जो भी वेदना है प्रभु जी आप उनसे बात करिए, उनको छुटकारा दीजिएगा. और जो भी प्रार्थना उन्होंने आपसे करा इस भवन में, इस जगह में प्रभु जी, वो प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए. वो प्रार्थनाओं के जरिए आप प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करिएगा प्रभु जी. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ. हालेलुया. आमीन आमीन. हम जो है फाइनल सॉन्ग को गाएंगे. थैंक यू जीसस.